ब्रिटेन से जुड़ी हुई है। इंग्लैंड की राजनीति में भारतवर्षियों की जिस तरीके से धमक दिखाई दी है, उसका सीधा जीतता जागता प्रमाण भी सामने आ चुका है। ब्रिटेन की संसद में अब भारतवंशियों की आवाज गूंजती हुई सुनाई देगी। लोगों के हक के लिए ये भारतवंशी आवाज सदन के भीतर उठाएंगे। ब्रिटेन की संसद में चूंकि भारतवंशियों का जलवा बरकरार दिखा है और ये जलवा अब ज्यादा बढ़ भी गया है, ये आप जानिए, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ भारतीय मूल के नागरिक चुने गए हैं। जो भारतीय मूल के कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, उन पर जनता ने भरोसा दिखाया है, जीत कर आए हैं। यहाँ भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय मूल के लगभग 26 सांसद ऐसे हैं जो चुने गए हैं जनता के भरोसे पर। इलेक्शंस में ब्रिटेन के चुनाव में 107 भारतवंशियों को टिकट दिया गया था। 107 भारतवंशियों को टिकट मिलने के बाद यहाँ पर 26 ऐसे भारतीय मूल के लोग हैं जो सांसद के तौर पर चुने गए हैं। इंग्लैंड की राजनीति में भारतवंशियों की यह धमक है और ब्रिटेन में जिस तरीके से 14 साल बाद लेबर पार्टी अब सत्ता का स्वाद चखने के लिए तैयार है, वहां पर बड़ी संख्या में भारतवंशियों की धमक भी दिखाई देगी, सुनाई देगी। लेबर पार्टी यहां पर किस तरीके से यहां भारतवंशियों के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, भारतीय मूल के लोगों ने ब्रिटेन में भी अपना लोहा मनवाया है। ये कुछ चेहरे हैं जो आप देख रहे हैं लगातार, और ब्रिटेन में अब सत्ता परिवर्तन का जो वक्त आया है, उसमें ये वो सभी नाम हैं, ये वो सभी चेहरे हैं जो कि लेबर पार्टी की तरफ से चुने गए हैं, यानी कि स्टार्मर की पार्टी से चुने गए हैं, जो कि ब्रिटेन के नए पीएम अब बन गए हैं। यहां पर कनिष्का नारायण हैं, सोनिया कुमार हैं, सुरीना ब्रेकनब्रिज हैं जो कि भारतीय मूल की हैं और सांसद के तौर पर चुनी गई हैं। विलेरी वेज हैं, लीजा नंदी हैं, यहाँ पर तन्मजीत हैं, हरप्रीत उप्पल हैं, सतवीर कौर हैं, बैगी शंकर हैं, वरिंदर जस, गुरिंदर जोसन और कनिष्का नारायण। ये वो तमाम नाम है। देखिए, किरीथ एंटविस्टल, जीवन संधेर, सोजन जोसफ, सुरीना ब्रेकनब्रिज, ये वो तमाम नाम हैं और ऐसे 26 नाम हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। और ये 26 नाम जो कि जनता के भरोसे पर जीतकर अब पहुंचे हैं संसद तक। भारतीय मूल के लोगों को पसंद करना, उन पर भरोसा दिखाना, वो भी ब्रिटेन की सरजमी पर, ये बड़ी बात है। अब आप ये भी जान लीजिए कि भारतवंशियों की धमक कंजर्वेटिव पार्टी में किस तरीके से देखी गई है, सुनी गई है। यहाँ पर कुल मिलाकर जो है वो 5 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। ऋषि सुनक उनमें सबसे बड़ा नाम है और पूर्व पीएम के तौर पर भी हैं। हार स्वीकार की, जिस तरीके से सपोर्ट उन्होंने उम्मीद की थी वैसा मिला नहीं। हालांकि एक्सपर्ट लगातार ये कह रहे थे कि कुर्सी डगमगा रही है, डावाडोल है और ऋषि सुनक की कुर्सी जा सकती है। ये G7 समिट में, जब इटली में ये समिट हुआ था, उस वक्त भी चर्चा बहुत तेज थी। अब यहाँ पर जो अन्य पार्टियां हैं उनकी भी धमक। यहाँ पर 2 कैंडिडेट जो कि भारतीय मूल के हैं चुने गए हैं। यहाँ पर मुनीरा विल्सन है, निगेल फराज हैं, ये अन्य पार्टी से आते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, इन्हें चुना गया है। साथ ही साथ ऋषि सुनक अपने साथ में 4 और ऐसे कैंडिडेट हैं जो भारतीय मूल के हैं और चुने गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, यहाँ हिंदुस्तान जिस तरीके से अपना कद बढ़ा रहा है, भारत दुनिया में अलग पहचान बना रहा है। अगर ब्रिटेन के इलेक्शंस की बात करें, ब्रिटेन के इलेक्शन में जहां पर 26 भारतीय मूल के सांसद चुने गए हैं, यानी ब्रिटेन की सरजमी पर, वहां विदेशी धरती पर जनता ने भरोसा भारतीय मूल के नेताओं पर दिखाया। इसका सीधा सीधा मैसेज क्या है? देखिए, इसका मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि जो भारतीयों का पूरे विश्व में जो प्रभाव है वो लगातार गहरा हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, विश्व के जो अन्य जो बड़े महाशक्तियां हैं, हर जगह भारतवंशियों की जो भूमिका है वो वहाँ की हर एक की सेक्टर में दिखाई देती है। ब्रिटेन की इस जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं, इसमें 26 भारतीय मूल के लोग चुने गए हैं। अगर पिछले आप हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को देखें तो उसमें 15 भारतीय थे और अब संख्या 26 हो गई है। तो इससे ये पता चलता है कि जो जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, भारतीयों की का जो प्रभाव है वो और अधिक गहरा होता जा रहा है। और अभी आपने देखा कि कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता थे ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के थे, वहाँ के उनको प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। और ये पूरे भारत के लिए भी बहुत गौरव की बात थी कि एक भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। उसी तरीके से आप अमेरिका में भी आप देखें तो वहाँ की जो पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, वो भारतीय मूल की हैं। और इसी तरीके से आप विश्व के अनेक अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों में विशेष रूप से देखें तो भारतीयों का प्रभाव लगातार गहरा हो रहा है, बढ़ रहा है। ब्रिटेन के चाहे वो कोई भी सेक्टर उठा लीजिए आप, हर एक सेक्टर में, हर एक की सेक्टर में भारतीयों का एक गहरा से रहता है।
ब्रिटेन की जो संपन्नता है, ब्रिटेन का जो उत्थान और विकास हो रहा है, हाँ। और मैं अवश्य कहूंगा कि ब्रिटेन की जो चुनौतियां हैं उसको भी डील करने में ब्रिटेन के आगे बहुत सी चुनौतियां रही। ब्रिटेन के आगे चुनौती रही, देखिए कोविड-19 जिस तरीके से फैला और बोरिस जॉनसन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, उसके बाद में ऋषि सुनक ने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन जो हालात थे वो बिगड़े सुधरे नहीं। वहां पर आर्थिक संकट बरकरार रहा, वहां महंगाई लोगों को घेरे रही, भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसके चलते कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि ऋषि सुनक की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ ब्रिटेन में आम चुनाव के रिजल्ट किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कैसे ये बदलाव के लिए पूरा माहौल तैयार हुआ, ये आपको एक एक करके पार्टी के जरिए हम बताएंगे कि कौन सी पार्टी को क्या कुछ मैंडेट मिलता हुआ। देखिए लेबर पार्टी जिसे मैंडेट मिलता हुआ नजर आया, कुल मिलाकर 650 सीटें हैं वहां पर। लेबर पार्टी जो कि स्टारमर की है, की स्टारमर जो कि पीएम के तौर पर चुने गए हैं, उनकी पार्टी को मिली यहां पर पूरी 412 सीटें, यानी कि बहुमत से कहीं ज्यादा। फिर आ जाइए ऋषि सुनक की पार्टी पर, कंजर्वेटिव पार्टी, ये सिमट गई सिर्फ और सिर्फ 121 सीटों पर। और जो रीजन मैंने अभी गिनवाई वो रीजन बड़े हैं जिसकी वजह से ऋषि सुनक और उनकी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ लिबरल डेमोक्रेट्स की पार्टी जहां पर 7 सीटें जीती। मेरे साथ में संजीव श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, मेजर शाह भी मेरे साथ में है। मेजर शाह, अगर हम भारत के कद की बात करते हैं, अगर हम दुनिया में भारत की पहचान और बढ़ते वजूद की बात करते हैं, तो क्या उसमें पीएम मोदी भी जहन में, विदेशी धरती पर मौजूद लोगों के जहन में रहते होंगे? क्योंकि जैसा अभी संजीव जी ने जिक्र किया, पहले भारतीय मूल के लोगों को उस तरीके से सपोर्ट नहीं था, इस बार चीजें बहुत अलग हैं, बहुत बदल गई हैं। क्या उसमें भारत के प्रधानमंत्री का भी जहन में ख्याल होता होगा? जी, जाहिर सी बात है, जब भारत का जिक्र होता है, जब भारत की छवि होती है, तो भारत की जो लीडरशिप है, जो इनके हेड ऑफ स्टेट्स हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो टॉप पे जो आते हैं, उनका 100% जिक्र होता है। जैसे कि जब हम अमेरिका की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे माइंड में आता है जो बाइडेन, तब आते हैं। हम यूके की बात करते हैं, ऋषि सुनक जहन में आते हैं। उसी तरीके से जब भारत की बात होती है, हिंदुस्तान की बात होती है, तो जो सबसे ऊंचे पोस्ट पे हैं, उनका नाम 100% आता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान का स्तर इतना ऊंचा उठ चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि कहीं पे भी आप जाएं, द वैल्यू ऑफ हिंदुस्तानी पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो कहीं पे भी दिखा दें। आप बाहर विदेश में जाएं, बोलें कि आप हिंदुस्तान से हैं, जो इज्जत मिलेगी आपको वो पहले नहीं थी। पहले हिंदुस्तान एक तरीके से सपेरों का देश कहलाता था। सोने की चिड़िया तो थी, उसके बाद फिर जब डाउनफॉल हुई तो सफेदों का देश की पुराने जमाने का कि पुराने लोग होंगे, इसमें गवार लोग होंगे, गांव वाले लोग होंगे। लेकिन आज की तारीख में मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को देखा जा रहा है एक विश्व गुरु। लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं हिंदुस्तान में, वो अपॉर्चुनिटीज देखती हैं कि हिंदुस्तानी की तरफ से हमको हमने एक मेक इन इंडिया एक एग्जाम्पल बना दिया। और हमारे आपने कहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और विदेशी धरती पर चाहे पीएम मोदी पहुंचे हैं या फिर उनके पहुंचने की सुगबुगाहट, वो तस्वीरें किस तरह की होती हैं, अंदाजा हम लगा सकते हैं कि भारतीय मूल के लोगों पर इतना ज्यादा भरोसा ब्रिटेन में लोगों ने क्यों दिखाया होगा। 26 सांसद चुनकर आए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी पार्टी ने कितने कैंडिडेट्स उतारे थे, जो यहाँ पर 26 सांसद उतरे हैं। यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि ऋषि सुनक की पार्टी ने 30 भारतीय मूल के जो कैंडिडेट्स थे वो उतारे थे, जहाँ पर सिर्फ 5 जीते हैं। साथ ही साथ लेबर पार्टी से 33 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि उतारे गए हैं। कितने भारतवंशियों को टिकट मिला है, ये टीवी स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स देखेंगे। 107 ऐसे कैंडिडेट्स हैं टोटल कुल मिलाकर जो कि चुनाव में उतरे। इनमें भारतवंशियों को टिकट दिया गया। लेबर पार्टी जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि स्टारमर की ये पार्टी है, 33 कैंडिडेट्स यहां से उतरे थे। साथ ही साथ कंजर्वेटिव पार्टी जहां ऋषि सुनक की ये पार्टी 30 कैंडिडेट्स यहां पर उतारे गए, लेकिन यहां पर सिर्फ 5 जीते और उधर 21 जीत गए। लिबरल डेमोक्रेट्स की तरफ से 11 कैंडिडेट्स उतारे गए थे, ग्रीन पार्टी से 13, रिफॉर्म यूके से 13 और अन्य 7 ये टिकट दिए गए थे भारतीय मूल के लोगों को। कुल मिलाकर अलग अलग हिस्सों से 107 भारतीय मूल के कैंडिडेट्स उतारे गए, जिसका नतीजा अब ये है कि ब्रिटेन की धरती पर भारतीय मूल के लोगों पर विश्वास करते हुए उन्हें जीत दिलाई गई है, उन्हें मैंडेट मिला है। उन्हें यहाँ पर 26 ऐसे भारतीय मूल के सांसद हैं जो जीत गए हैं। देखिए ये ग्राफिक्स में आप मेरे साइड में देख रहे हैं, आपको ये मालूम हो जाएगा कौन सी वो मुख्य पार्टियां हैं जिनके बीच टक्कर मानी जा रही थी और किनके जरिए यहाँ पर भारतीय मूल के कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया।
साथ ही साथ भारतवंशी के दबदबे वाली सीटें कौन कौन सी हैं जिनको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा ब्रिटेन में है। इनमें मैनचेस्टर एक आता है। ये जो मैप है मेरे साइड में आप देख पा रहे होंगे, मैनचेस्टर जहां पर भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा और भारतवंशियों का दबदबा भी है। इन्हीं में से चैपल टाउन भी आता है। लिवरपूल भी ऐसा इलाका है, ऐसी जगह है जहां पर भारतवंशियों का दबदबा है। साथ ही साथ हर्टफोर्डशायर भी है, लीस्टर है, बर्मिंघम है और एसेक्स है। और साथ ही साथ सरे और लंदन में भी ये धमक दिखाई देती है जहां पर भारतवंशी अच्छा खासा अपना दबदबा रखते हैं, अच्छी खासी अपनी पहचान रखते हैं। और यही वो वजह रही जिसलिए भारतीय मूल के लोगों पर भरोसा दिखाया गया और 26 ऐसे सांसद जो भारतीय मूल के हैं वो जीत कर आए हैं लोगों के वोट के जरिए। मेजर शाह, संजीव श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिस्कशन